अगर आपको भी मोबाइल फोन यूज करने के थोड़ी देर बाद ही अपने गर्दन में या फिर अपने शोल्डर्स के अराउंड बहुत ज्यादा स्टिफनेस या फिर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको हो सकता है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो। अब टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये आपके टेक्सटिंग यानी कि मोबाइल फोन के ज्यादा यूज की वजह से गलत पोस्चर जिसमें आता है, जैसा कि आप मोबाइल फोन यूं गर्दन झुकाकर ज्यादा देर के लिए यूज करते हो। सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें ज्यादा देर तक आप गर्दन झुकाकर कोई काम करते हो, तो इसमें आपके नेक मसल्स वीक होते हैं। और खास तौर पे इसमें मोबाइल फोन आता है, क्योंकि आजकल की हमारी यूथ का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो है आपकी नेक पेन और शोल्डर्स के अराउंड जो आपके पेन होता है, उसकी वजह है आपके पीछे मोबाइल फोन। तो अगर आप भी इस दर्द में मुब्तला हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 मिनट इजी एंड सिंपल स्ट्रेच रूटीन जो आप डेली परफॉर्म करके अपनी जो नेक है, इसकी जो थकावट है या फिर पेन है, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम आपके मोबाइल फोन के साथ रिलेटेड है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो आपके नेक के अराउंड मसल्स हैं और आपके शोल्डर के अराउंड मसल्स हैं, ये विद टाइम प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से या फिर जब आप लेट के मोबाइल फोन यूज करते हो, सबसे ज्यादा जो पोस्चर इफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को, वो है आपका लेट कर मोबाइल फोन यूज करना। तो इस पोजीशन में मोबाइल यूज करने की वजह से आपके नेक मसल्स वीक होते हैं, जिसमें आपके डीप नेक फ्लेक्सर्स आते हैं, आपके डीप नेक एक्सटेंसर्स आते हैं, और कुछ मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं जो आपके अपर बैक मसल्स हैं, जैसे कि स्कैपुला का जो मसल स्टेबल करते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं। और उसके अलावा जो आपके फ्रंट पे मसल्स हैं, जिसमें पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर आता है आपका मसल, वो टाइट हो जाता है। जिससे होता यह है कि आपका जो शोल्डर्स हैं वो फॉरवर्ड हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं राउंडेड शोल्डर्स, या फिर आपकी जो हेड है वो फॉरवर्ड हेड हो जाता है लाइक दिस। तो इसकी वजह से आपकी जो बॉडी की न्यूट्रल पोजीशन है या फिर एक नॉर्मल अलाइनमेंट होती है, नेचर की तरफ से डिजाइन की गई, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है और आपको पेन और स्टिफनेस की जो कंडीशन है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए मूव करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ, जिसमें हम ऐसी इजी 5 मिनट स्ट्रेच रूटीन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे नंबर 1, जो है हमारे वार्म अप पर्पज के लिए, जिसमें हम शोल्डर रोलिंग या फिर आप जिसे शोल्डर स्क्वीज भी बोलते हो, वो परफॉर्म करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपने अपने जो हैंड्स हैं वो नॉर्मली साइड पे रख लेने, अगर आप सिटिंग पोजीशन में कर रहे हो। और अगर आप ये स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि खड़े होकर भी कर रहे हो, तो आपने अपने जो हैंड्स हैं वो साइडवेज ऐसे रिलैक्स कर लेने हैं। उसके बाद आपने जो अपने शोल्डर्स हैं उनको लाइक दिस स्क्वीज करना है, लाइक दिस आप पीछे की तरफ इसको स्क्वीज करोगे और फिर यूं फॉरवर्ड लाके इसे दोबारा से शोल्डर रोल करोगे आप लाइक दिस। इसमें आपने 10 रेपिटेशंस एंटी क्लॉकवाइज और फिर 10 रेपिटेशंस क्लॉकवाइज परफॉर्म करने हैं लाइक दिस। और इसमें आपने जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको प्रॉपर पीछे की तरफ स्क्वीज करना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसे हम एज अ वार्म अप पर्पज भी यूज करेंगे। और इसके बाद जो हमारी सेकंड स्ट्रेचिंग रूटीन में जो एक्सरसाइज है या फिर स्ट्रेच है, वो है हमारा अपर ट्रेपीजियस मसल का स्ट्रेच। अपर ट्रेपीजियस मसल आपका सबसे कॉमन साइट है या सबसे कॉमन मसल है जो किसी भी नेक की कंडीशन में सबसे पहले टाइट होता है। तो इसके स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए हम एक हाथ अपना पीछे लाइक दिस प्लेस करेंगे और दूसरे हाथ से अपनी हेड को होल्ड करके लाइक दिस आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे और इस पोजीशन को आप होल्ड करके रखोगे 15 से 20 सेकंड के लिए। और इसके आपने 3 से 4 रेपिटेशन दिन में 2 दफा परफॉर्म करने हैं लाइक दिस। आपको इसमें आपकी गर्दन के बाहर वाले हिस्से में थोड़ा स्ट्रेच या फिर थोड़ा सा पेनफुल एक स्टिमुलस फील होगा। और उसके बाद हम यही सेम स्ट्रेच अपना दूसरी साइड पर परफॉर्म करेंगे, जिसमें आप अपनी जो ऑपोजिट साइड का जो हैंड है वो नीचे रखोगे और लाइक दिस आप इसे स्ट्रेच करके मेंटेन करोगे 15 से 20 सेकंड के लिए। तो ये भी आपने सेम वही 3 से 4 रेपिटेशन दिन में 2 दफा लाजमी परफॉर्म करने हैं। और उसके बाद जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, उसमें हम जो हमारा लिवेटर स्कैपुली मसल है, जो अपर ट्रेपीजियस मसल के बाद सबसे कॉमनेस्ट मसल है, टाइट होता है, उसके स्ट्रेच के लिए आप सेम वही उसी पोजीशन में अपना एक हैंड पीछे प्लेस करोगे और दूसरे हाथ से आप यूं थोड़ा सा अपनी आर्मपिट में देखते हुए यूं स्ट्रेच करोगे उसे लाइक दिस। तो उसमें आपको स्ट्रेच फील होगा आपके ये वाले पार्ट में, और इसको आप मेंटेन करके रखोगे 15 से 20 सेकंड। और इसी तरह से आप जो आपकी राइट साइड का लिवेटर स्कैपुली मसल है उसे स्ट्रेच करोगे और आपने इसको भी होल्ड करके रखना है 15 से 20 सेकंड। और वही इसकी भी फ्रीक्वेंसी रखनी है, दिन में 2 दफा 3 से 4 रेपिटेशन लाजमी परफॉर्म करने हैं। और हाँ, अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आपको पेन सोरनेस फील होती है,
तो आप इसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से पहले या ड्यूरिंग भी स्ट्रेचिंग रूटीन को परफॉर्म कर सकते हो। आपकी काफ़ी ज़्यादा ईज़ फील होगा। और इसके बाद जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है, उसमें आपने अपने जो शोल्डर मसल्स हैं यानी कि अपर ट्रैप, उसकी थोड़ी-सी स्ट्रेंथ भी लेनी है, जिसमें हम शोल्डर श्रग्स परफॉर्म करेंगे। आपने यूँ थोड़ा-सा वेट होल्ड करोगे अपने दोनों हाथों में और लाइक दिस आप इसको ऊपर की तरफ यूँ श्रग करोगे और इसको होल्ड करके रखोगे 10 सेकंड के लिए, और इस पोजीशन को आपने दोबारा वापस जाना है और फिर दोबारा से इसे होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए, लाइक दिस। और इसके आपने जो रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं वो 15 से 20 रेपिटेशन दिन में 2 दफ़ा परफॉर्म करने हैं। तो ये 4 एक्सरसाइजेस थी। उनके साथ-साथ आपने कुछ एहतियात भी करनी है कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करो, एक तो आपने लेट के बिल्कुल मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, और दूसरे नंबर पर आपने अगर मोबाइल यूज़ करना है तो आपका जो पोस्चर है, वो आपकी जो नेक है वो न्यूट्रल पोज़ीशन में होनी चाहिए लाइक दिस, और आपने यूँ सामने की तरफ रख के फ़ोन यूज़ करना है। तो अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो और ये स्ट्रेचिंग रूटीन भी फ़ॉलो करते हो, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जो आपका पेन है या स्टिफनेस रहती है आपके नेक और अराउंड शोल्डर, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेचिंग रूटीन परफॉर्म करने के बाद कितना ज़्यादा रिलीफ मिला आपकी पेन और स्टिफनेस से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।